हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज मी सिमरन। मैं फिर से आप सभी के सामने आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर। बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ मैं आज, मतलब मुझे नहीं पता बट आई एम सेइंग सच थिंग्स कि बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ मैं आप लोगों का। इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। ये वाला चीज़ है। ठीक है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है उसका टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि हम आपके पर्सन का एक लेवल पे नेक्स्ट एक्शन तो चेक करेंगे ही करेंगे। ये जल गया था कल। ये देखो। देख रहे हो, जल गया मेरा हाथ। ठीक है, ओके, जोक्स अपार्ट। ओके। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो, उसका टॉपिक बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा आज का। आज का टॉपिक कुछ इस तरीके से होगा कि आप लोग जो लाइक सेपरेशन में हो इतने टाइम से अपने पर्सन के साथ, और बहुत ज्यादा कोशिशें भी कर रहे हो, टेलीपैथी भी यूज कर रहे हो, हीलिंग्स भी करवा रहे हो, स्पेल्स भी करवा के देख लिए, बट समवेयर आफ्टर वो जो सेपरेशन है वो रिकंसिलिएशन में या रीयूनियन में चेंज ही नहीं हो पा रही है। राइट। तो ये बहुत ज्यादा एक मेजर कंसर्न है। तो इस चीज के ऊपर आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ कि कहीं ना कहीं, अगर इफ समहाउ डिवाइन के साइड से अगर हमें यहाँ पर एक्सेप्टेंस मिली, तो अगर हम कुछ एक ऐसी चीज पता कर पाए जिसके ऊपर आप काम करके अपने रिलेशनशिप को सही कर पाओ। राइट। सो ये वाला चीज है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो मेन ये होने वाली है कि आपके रिलेशनशिप में, जो चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, चाहे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल ही क्यों नहीं है, वो रिलेशनशिप है, जो भी आपके लाइफ की सिचुएशन है वो मतलब उसके लिए कि आप लोगों का सेपरेशन खत्म क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है। ये टॉपिक रहेगा मेन। ऐसे ही अगर और टॉपिक चाहिए या एक टॉपिक थर्ड पार्टी के लिए भी आपने मुझे कहा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो उसी के लिए रहेगी। ये वाला चीज है, थोड़ा सा वेट कर लेना। मैं जैसे ही बहुत ज्यादा हेल्दी फील करूंगी, मतलब कह सकते हैं कि एनर्जी वाइज, तो मैं वो रीडिंग लेकर आऊंगी, क्योंकि रीडिंग्स करने में भी देखो एनर्जीज यूज होती हैं। एनर्जीज के हिसाब से ही काम किया जाता है, समझना थोड़ा सा। ठीक है। सो आई डोंट नो व्हाई, लेकिन शायद आपको कुछ ऐसा वो दिख रहा होगा ना, मुझे नहीं पता, मैंने कैमरे में देखा, पता नहीं क्या हो रहा है ये। ठीक है। ओके। सो ठीक है। सो ये था आज का डिस्क्लेमर। और उसी के साथ साथ मैं ये चीज कह देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये टोटली जनरल है। ठीक है। सो जो कनेक्ट करेगा आपके साथ सिर्फ उसी के ऊपर ही ध्यान देना है। मतलब कि अननेसेसरीली किसी भी चीज को मतलब कि किसी भी सिचुएशन को अपनी लाइफ में फिट इन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है। टाइमलेस है तो आप इस वीडियो को कभी भी देख सकते हो, जब भी आप देखोगे ये आपके सिचुएशन के हिसाब से मैच करेगी आपको। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं ऐसी वीडियोस रोज लेकर आती हूँ। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एनर्जी एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है। प्लीज डिवाइन गिव मी क्लियर गाइडेंस। ओ माय गॉड, इतनी सारी गाइडेंस भी नहीं चाहिए थी मुझे, थोड़ी थोड़ी बस। आप अपने पर्सन का नाम चैंट कर सकते हो, उन्हें विजुअलाइज कर सकते हो, और बिल्कुल न्यूट्रल एनर्जी में देखना है इस रीडिंग को, ताकि आपकी एनर्जीज हम कैच कर सकें। ठीक है। ठीक है। ओके। सबसे पहला जो कार्ड है हमारे पास वो है यहाँ पर बिटवीन वर्ल्ड्स, कंफ्यूजन। नंबर 3 वेटिंग वाली एनर्जी है। चाउस एंड कन्फ्लिक्ट। ओके। नंबर 33, नंबर 6, और 333 मास्टर नंबर भी है हमारे पास। एंड ऑल दैट ग्लिटर्स, नंबर 16, नंबर 7,
नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नो प्लेस लाइक होम, नंबर 50। ओके, गुड, वेरी नाइस। को क्रिएट, नंबर 40। कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं आपको, बस मैं ये चाहती हूँ क्योंकि मुझे एक कार्ड और चाहिए। फोक इन द रोड। ओके, नंबर 13, नंबर 4। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास यांग एनर्जी, मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, मैसेज इन द बॉटल, अपनी फीलिंग्स को संभाल के रखा हुआ है बस। नंबर 6, 15, 1 + 5 = 6। ठीक है, ओके, सो इन कार्ड्स को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, सो नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास है नंबर 3, 33, 3 + 3 = 6। नंबर 16, 1 + 6 = 7। नंबर 5, नंबर 50, नंबर 4, नंबर 40 एंड नंबर 13, 1 + 1 लाइक 1 + 3 = 4। तो मास्टर नंबर 44 भी है हमारे पास और नंबर 1 भी हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, एनर्जी को लेकर अगर यहाँ पर मैं बात करूँ ना कि अम, ठीक है, ओके, आपके रिलेशनशिप की कुछ सिचुएशन ना इस तरीके से है कि आप दोनों में से कोई एक जगह मतलब एक जना ना बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गया है। मटेरियलिस्टिक इन द सेंस उसको सब चमकती हुई चीजें अपनी लाइफ में चाहिए, ये वाला चीज है। चमकती हुई चीज इन द सेंस हम कह सकते हैं कि बहकावा भी हो सकता है, फैमिली इन्फ्लुएंसेस भी आ सकते हैं, ये वाला चीज है। ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा दिख रहे हैं मुझे क्योंकि होमली फीलिंग नहीं है यहाँ पर, ट्रस्ट इश्यूज काफी ज्यादा है यहाँ पर। और जबरदस्ती अपने आप को ना किसी और सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश की जा रही है, जबरदस्ती। मतलब ये वाला चीज है, इमोशंस बिल्कुल भी फेवर में नहीं है कि किसी और पर्टिकुलर एनर्जी में या क्या किसी और तरीके से मतलब कि रहना है या कुछ करना है, ये वाला चीज है। लेकिन जबरदस्ती अपने आप को ना प्रॉब्लम्स में डाला हुआ है। ये उस पर्सन की एनर्जीज हैं जिस पर्सन मतलब जिसके साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ये वाला चीज है। ठीक है, एक बार हम क्लैरिफाई भी कर लेते हैं इन कार्ड्स को। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि बात करने से भी हल ना हो। शायद आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये वाला चीज है। प्लीज डिवाइन गिव मी क्लियर गाइडेंस। ठीक है, बिटवीन वर्ल्ड्स की एनर्जी को कर रहा है हमारे पास 4 ऑफ स्वर्ड्स। चाउस एंड कॉन्फ्लिक्ट को कर रहा है द मैजिशियन। ऑल दैट ग्लिटर्स को कर रहा है द फूल। नो प्लेस लाइक होम को कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। को क्रिएशन को कर रहा है 5 ऑफ कप। फोक इन द रोड को कर रहा है हमारा डेथ का कार्ड। डेथ के कार्ड के लिए मुझे एक और कार्ड चाहिए, इसके लिए मैं शफल निकालूंगी अच्छे से। डेथ को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स। ठीक है, एंड यांग वाली एनर्जी को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है हमारे पास, बॉटम ऑफ द डेक को कर रहा है हमारा हाइरोफेंट। ओके, बहुत सारे आप में से लोग ऐसे हैं जिनकी गाड़ी ना शादी पे आई और रुक गई, मतलब आगे नहीं बढ़ी। आपके पर्सन ने बिल्कुल भी मतलब एक लेवल पे उन चीजों के ऊपर काम करने की कोशिश नहीं की। ओके, ठीक है। सेपरेशन खत्म ना होने का रीजन क्लियरली अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ, देखो मैरिज वाली एनर्जी है,
ये वाला चीज है, रनिंग वाली एनर्जी यहाँ चल रही है क्योंकि यांग वाली एनर्जी है। एक चीज हमेशा याद रखना, जब हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी सरफेस पे बहुत ज्यादा आ जाती है, जब हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी हमारी फेमिनाइन एनर्जी से ज्यादा हो जाती है, एक्चुअल में क्या होता है, हमारा जो सोल होता है, हमारी जो बॉडी है, हर किसी इंसान के अंदर, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, दोनों के अंदर मतलब मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज होती हैं। इंसान तब तक सही, मैं कह सकती हूँ कि डिसीजन ले पाता है जब तक उसकी वो दोनों जो एनर्जीज होती हैं न्यूट्रल होती हैं, बिल्कुल बैलेंस्ड होती हैं, फेमिनाइन एनर्जीज भी ठीक होती है और मैस्कुलाइन एनर्जीज भी ठीक होती है, समझे। तो जब हमारा फेमिनाइन एनर्जीज बहुत ज्यादा सरफेस पे आ जाती हैं तो हम इमोशनली बहुत ज्यादा वीक पड़ जाते हैं। ये चीजें हमें समझनी बहुत जरूरी है लाइफ में। और उसके बाद जब हमारा मैस्कुलाइन एनर्जी जब हमारा स्ट्रांग हो जाता है ना, तो हम बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, चीजों से भागना शुरू कर देते हैं। ये वाला चीज है। अब एक तरीके से यहाँ में आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी चीजें शादी पे आके रुक गई हैं। ये वाला चीज है। आपके पर्सन एक लेवल पे, मतलब सिर्फ एक चीज समझना, कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर, इफ आई एम गेटिंग द राइट वाइब्रेशंस, तो आपके पर्सन ना मैरिज को इतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं मानते। ये वाला चीज है। वो, अगर आपने कभी उनसे मैरिज को लेकर बात करी है ना, तो उन्होंने आपको बहुत ज्यादा मतलब कि एक इनअप्रोप्रिएट सा आंसर दिया है, मतलब एक चाइल्डिश एनर्जी। चाइल्डिश इन द सेंस ये है कि रिलेशनशिप में रह लिए, लेकिन जब मतलब कि मैरिज की बात आई तो सोचना पड़ रहा है, ऐसे वाली एनर्जी। मतलब लॉन्ग टर्म का विजन नहीं था आपके पर्सन का। इस तरीके से उनको प्रॉब्लम ये है कि राइट गाइडेंस नहीं मिली है। मतलब राइट गाइडेंस इन द सेंस बिल्कुल क्लियर कट, मतलब कि ना ये वाला चीज है कि एक तरीके से राम भरोसे वाली बात, कि देखेंगे होगा तो करेंगे, ये होगा वो होगा, ये वाला चीज है इस तरीके से। तो मेजरली अगर यहाँ पर मैं बात करूँ ना, तो मैरिज बहुत बड़ा एक मतलब कि कन्फ्लिक्ट बना हुआ है यहाँ पर। और मेन रीजन आप दोनों के इस वजह से भी है सेपरेशन के, कहीं ना कहीं आप दोनों कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को अपने हिसाब से रूल करना चाहते हो। कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहता, कोई एडजस्ट भी नहीं करना चाहता। दोनों रूलिंग पर्सनालिटी के हिसाब से हैं। एक पर्सनालिटी का बिहेवियर इस तरीके से चल रहा है कहीं ना कहीं कि देखा जाएगा, चल ठीक है ये इंसान भी नहीं है ना, मतलब या तो मटेरियलिस्टिकली अगर कोई पर्सन ग्रो होना शुरू हुआ है तो उनके मन में कुछ ऐसे वाले लाइक मतलब ख्याल आने शुरू हो गए हैं या बातचीत आनी शुरू हो गई है कि मतलब कि कोई बात नहीं, मैं एक नई शुरुआत कर लूंगा या कर लूंगी, बहुत मिल जाएंगे, ऐसे होता है वैसे होता है, मतलब बिना सोचे समझे, मतलब इमोशनली सोच ही नहीं रहा है कोई। मैस्कुलाइन एनर्जीज बहुत ज्यादा सरफेस में है। ये वाला चीज है, क्योंकि एक भी कार्ड यहाँ पे इमोशनल नहीं आया, समझे, एक भी कार्ड यहाँ पे इमोशनल नहीं आया। अब सेपरेशन का रीजन क्या है? अब आपके पर्सन 50-50 में है। अब उनको ये चीज है कि देखो, आपके पर्सन ने आपसे सेपरेशन किया, वो मूव ऑन तो करना चाहता है लेकिन वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा। कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि उसमें वो जो लाइक आप दोनों की बनाई हुई जो मेमोरीज है वो बहुत ज्यादा हिट करना शुरू कर जाती है। अब वो पर्सन मिडवेज में तो है लेकिन अभी वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। ये वाला चीज है, मतलब अपनी सेल्फ श्योरिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। इस चीज को समझना, मतलब बहुत ज्यादा खुद, सिर्फ खुद के ऊपर ध्यान देने वाली बात है। मतलब एक सेल्फिशनेस है रिलेशनशिप में। ये वाला चीज है कि मैं कैसे खुश रहूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या नहीं करूंगा। लेकिन सब लोग ये भूल जाते हैं कि जब हमेशा दो पर्सन अगर किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं तो वहां पे वाइसा वर्सा होता है। वाइसा वर्सा इन द सेंस कि मतलब इक्वल गिव एंड टेक। ये वाला चीज है, अगर सामने वाले ने कुछ अच्छा किया है, आप उसके लिए दो काम अच्छे करोगे ताकि एक जो इक्वल गिव एंड टेक वाली जो एनर्जी है वो बैलेंस में आती रहे। मतलब ये वाला चीज है कि एक लेवल पे पता है प्रॉब्लम हो रही है, पता है कि मिडवेज में खड़े हुए हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेना उन चीजों के ऊपर, बात ही नहीं करनी है। मतलब ईगो, मतलब ईगोइस्टिक वाला चीज है, क्योंकि एयर साइन है यहाँ पर, ठीक है ना। आपका पर्सन हो सकता है कि वो एयर साइन हो, ठीक है ना। बहुत पावरफुली यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो
सिर्फ खुद को हील करने के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, सामने वाले को कितनी प्रॉब्लम हो रही है हमसे दूर रहने में, इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक मेन रीजन ये भी है, क्योंकि ना यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली अगर बात करी जाए तो चाउस एंड कन्फ्लिक्ट वाली चीज है। कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कन्फ्लिक्ट्स इस वजह से हो रहे हैं कि ऑल ऑफ सडन आपके पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो चेंज हो गई, लेकिन आप अपने पर्सन के ट्रू कलर्स जानते हो। ट्रू कलर्स इन द सेंस कि आपका पर्सन कितना ज्यादा लविंग है, कितना ज्यादा पॉजिटिव नेचर है उस पर्सनालिटी का। आपने अपने पर्सन को कहीं ना कहीं ये समझाने की बहुत कोशिश की है कि डाउन टू अर्थ रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक चीज हमें अच्छी मिली है तो हम अपने ग्राउंडिंग को नहीं भूल सकते। और यही चीज मतलब जब आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे से ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहे थे तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वहां पर रूलिंग एनर्जी जनरेट हो गई। ये वाला चीज है। मतलब चाउस और कन्फ्लिक्ट्स तो है, रूलिंग एनर्जी तो है, दोनों एक दूसरे को सही तो करना चाहते हो मगर एडजस्ट नहीं करना चाहते। एडजस्ट इन द सेंस चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि रातों रात चीजें नहीं बदल सकती। अगर आप सेम चीजों के लिए अगर रोज झगड़ोगे ना तो वो झगड़ा कॉन्टिन्यूअस रहेगा। झगड़ा खत्म होने की तो बात ही नहीं आ रही है ना, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स हैं। मेजरली अगर कभी किसी चीज को सॉल्व करना होता है तो हम डिस्कस करते हैं, ये वाला चीज है। यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा है सरफेस के ऊपर, चीजों को अपने हिसाब से रूल करने वाली एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये वाला चीज है मेजर लेवल पे। क्योंकि एक तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर तो ऑल डेथ ग्लिटर्स वाली चीज है। एक मटेरियलिस्टिक फैक्टर जनरेट हुआ है शायद वो मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में। ये वाला चीज है, वो हर चीज को अपने हिसाब से ही मतलब मोल्ड करना चाह रही हैं इस टाइम पे, जो कि यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली आप एक पर्सनालिटी हो, आप अपने हिसाब से रहना पसंद करते हो, ये वाला चीज है। लेकिन मेजर लेवल पर यहाँ पर वो रूलिंग पावर्स आ रही हैं जिनकी लाइक वजह से सेपरेशन हो ही नहीं पा रहा है। ये वाला चीज है। मतलब आपके पर्सन की कुछ एनर्जीज ना इस तरीके से हैं कि आपका पर्सन ना इस टाइम थोड़ा सा माइंड गेम्स वाली एनर्जीज में चला गया है। 10 दिन बात नहीं होती है, उसके बाद आके बात होती है तो वो अपने हिसाब से सिर्फ चीजों को एनालाइज करते हैं। एनालाइजेशंस अगर उनकी अगर मैं कह सकती हूँ कि रिजल्ट अगर नेगेटिव आ गया गलती से भी तो वो बिना बताए आपको एक घोस्टिंग वाली एनर्जी में डाल के निकल जाते हैं। ये वाला चीज है। मतलब बीच में लटका रखा है, कोई क्लोजर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या होगा, कैसे नहीं होगा। मतलब खुद के ही पीस के ऊपर ज्यादा ध्यान है। ये मेन रीजन है। इस तरीके से आते हैं, चेक करते हैं, अगर पीसफुल नहीं लगा तो चुपचाप चले जाते हैं। मतलब ये वाला चीज नहीं है कि सामने वाले को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से नहीं हो रहा है। ये वाला चीज है। को क्रिएशन वाली चीजें कुछ इस तरीके से है, सिर्फ नेगेटिविटी के ऊपर ध्यान दे रहे हो, पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अगर कहीं ना कहीं आपका पर्सन सही है, आप दोनों के बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, आप पास्ट को नहीं छोड़ रहे हो बिल्कुल भी, आप पास्ट को पकड़ के बैठे हुए, वो आपसे ढंग से बात करने आता भी है ना तो आप उससे सिर्फ मतलब ना आपके आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं कि तूने ये भी ठीक नहीं किया था, ये भी ठीक नहीं किया था और ये भी ठीक नहीं किया था। अब आपके पर्सन पहले से ही इमोशनल है, आप फिर दोबारा उनके साथ सेम तरीके के आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो। तो वो चीजें कहीं ना कहीं आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन को इमोशनली हिट कर रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा। ये वाला चीज है। शायद आप मेरे इस पॉइंट से समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। बहुत से काफी कम लोग हैं लेकिन ये चीज कनेक्ट करोगे आप लोग, क्योंकि फोक इन द रोड वाली चीज है ना। तो कहीं ना कहीं जो इनडिसिसिवनेस आई है ना मेजर लेवल पर, अगर मैं बात करूं तो जो चीज मैं देख रही हूँ, पहले ये जो रिलेशनशिप था आपका बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था, ब्राइट था, पीसफुल था, किसी थर्ड पार्टी वाली एनर्जी थी ही नहीं इतनी ज्यादा। लेकिन क्या चीज हुई है ना, आप दोनों ने राइट टाइमिंग्स पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स के ऊपर काम नहीं किया। मतलब आपका पर्सन अगर किसी चीज के ऊपर बुरा भी मान रहा है ना तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर हर्टिंग एनर्जी को पैम्पर नहीं किया। ये वाला चीज है। उस वजह से क्या हो गया कि आपके पर्सन एक सेल्फिश एनर्जी में टर्न आउट हो गए।
ये वाला चीज है। कुछ इस तरीके से पास्ट की कुछ हैपनिंग्स रही हैं जिनकी वजह से यहाँ पर अगर बात की जाए तो रिकंसिलिएशन वाली हैपनिंग्स नहीं आ रही है। मेजर चीज ये है कि टेलीपैथी कर सकते हो बहुत हाई लेवल पे, क्योंकि देखो सैडनेस वाली एनर्जी क्लैरिफिकेशंस में निकल कर आई है, तो कहीं ना कहीं सेपरेशन का जो पेन है वो आपके पर्सन को भी होता है, लेकिन एक तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग्स के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सिर्फ अपने पॉइंट समझाने से ज्यादा सामने वाले के पॉइंट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ऐसी एडजस्टमेंट्स आएंगी तभी रिकंसिलिएशन की हैपनिंग होगी। ठीक है, अगर यहाँ तक वीडियो से कनेक्ट कर पाए हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना, और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, अब हम मेजर टर्म्स में ये देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन क्या आ सकता है, और आ सकता है तो ना, मतलब ना आने का रीजन क्या है। ठीक है, बिल्कुल माइंड क्लैरिटी देने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको कि आप अच्छे से इन चीजों को समझ सको। प्लीज डिवाइन give me clear guidance for the next action of my viewer's partner for my viewer. Thank you, divine. Guide me. Okay, so this will be the last shuffle. सबसे पहला कार्ड जो है हमारे पास कंट्रोल नंबर 8, स्ट्रेंथ, इंफिनिटी। मूविंग ऑन, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, सिंपली लव। कप्स की एनर्जी है, इमोशनल टर्म्स हैं। rebuilt, number 16, 1 plus 6 is 7, master number 88 we do have, number 6, number 7 detach, number 11। एक कार्ड और चाहिए मुझे, आई रियली want one more card। awaiting results, number 7, master number 77 is also is also here, और बॉटम ऑफ द डेक से है बिलीव एंड सक्सीड, न्यू वाइटलिटी। ओके, बेस टाकरा, बेस के ऊपर काम करना तो चाहते हैं। ठीक है, बेस के ऊपर काम तो होना ही है, ये वाला चीज है। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर दूं आप लोगों के लिए, आपको अच्छे से कार्ड्स दिखेंगे। होप कार्ड्स आर विजिबल। यस, ओके। नंबर्स यहाँ पे फिर दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 8 नंबर है हमारे पास, मास्टर नंबर 88 वी डू हैव, 6, 16, 6 plus 1 is 7, number 11, 1 plus 1 is 2, number 7, master number 77 we do है, 6। ठीक है, हमारे बॉटम ऑफ द डेक में सो मास्टर नंबर 66 भी है, तो बहुत सारे मास्टर नंबर, एंजल नंबर निकल कर आ रहे हैं। ठीक है ना, मतलब मिरर नंबर की भी एनर्जीज आ रही हैं, तो अगर ये नंबर्स आपको बहुत ज्यादा दिख रहे हैं तो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके लिए है। ठीक है, क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर बात करेंगे। प्लीज डिवाइन गाइड मी। कंट्रोल को कर रहा है हमारा क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, मूविंग ऑन को कर रहा है 7 ऑफ स्वर्ड्स। ओ माय गॉड, सिंपली लव को कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज दिखाती हूँ क्या हुआ है अभी। रिबिल्ड को कर रहा है हमारा क्लैरिफाई द डेविल। डिटैच को कर रहा है हमारा यहाँ पर किंग ऑफ स्वर्ड्स। अवेटिंग रिजल्ट्स को कर रहा है हमारा द एम्प्रेस। एंड बिलीव एंड सक्सीड को कर रहा है हमारा 10 ऑफ वॉन्ड्स।
एक्शन ना आने का मेन रीजन पता है क्या है? एक्शन ना आने का मेन रीजन कुछ इस तरीके से है कि आपके पर्सन अब चीजों को लेकर ना बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लग गए हैं। ओवर थिंकिंग इन द सेंस, मैंने बोला ना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। प्रैक्टिकल तो हो गए हैं, अब डिसीजन उन्होंने अपने अगेंस्ट जाके ले तो लिया है। मतलब मैंने बोला ना, इमोशनली हैप्पीनेस नहीं है, इमोशनली हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं, मगर फिर भी करनी है वो चीजें। ये वाला चीज है, मतलब खुद खुद मतलब खुद भी, सॉरी, मतलब खुद भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं एक तरीके से। तो क्या, ठीक है। तो बेसिकली अगर यहाँ पर बात करी जाए ना, तो यहाँ पर बैलेंस वाली एनर्जी है। दे रियली वांटेड टू, मतलब ना, ओके, हम्म, कहीं ना आपके पर्सन ने ना यहाँ पे होप लूज करी है, मेजर टर्म्स में। सिर्फ ये एक रिलेशनशिप ऐसा नहीं है जो आपके पर्सन को एक पेन देता है, या मतलब कि सिर्फ इस रिलेशनशिप से ही आपके पर्सन को प्रॉब्लम है, ये वाला चीज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समवेयर आफ्टर आपके पर्सन बिल्कुल हार के, ये वाला चीज है, इस तरीके से मतलब चीजों से दूर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला चीज है। आपके पर्सन के मन में बहुत सारी बातें हैं, बट वो राइट टाइम नहीं फील कर रहे हैं चीजों को डिस्कस करने के लिए। उनको चीजें सही तो करनी है, लेकिन अभी उनको राइट टाइमिंग्स उन चीजों के ऊपर काम करने के लिए सही नहीं लग रही है, सिंपल। लेकिन ओवर थिंकिंग वाली बहुत ज्यादा एनर्जी है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है, ये वाला चीज है। कभी कभी ऐसी फीलिंग्स भी हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं कहीं चला जाऊं, या तो आपके पार्टनर ने आपसे ये बात भी करी होगी कभी ना कभी। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ये वाला चीज। मेजर टर्म्स में अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो कंट्रोल के साथ हमारा 7 ऑफ कप्स वाली एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं ये जो सेपरेशन है, ये जो कम्युनिकेशन सरफेस पे नहीं आ रही है, ये जो एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पा रही है, आपके पर्सन उस चीज में बहुत स्ट्रेंथ बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे दूर हैं तो उनको स्ट्रेंथ नहीं बनाना पड़ रहा है, या खुश है, बहुत हैप्पी है, ऐसी वाली बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। मगर समवेयर आफ्टर वो बार बार, मतलब ये वाला चीज है, उनकी लाइफ में ना अभी बहुत कुछ बिखरा हुआ है। वो बार बार आपकी तरफ आते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मिडवेज में आ जाते हैं बार बार, जैसे एनर्जी हमारे पास यहाँ थी। मतलब मिडवेज में आ जाते हैं, फिर बैक ऑफ हो जाते हैं, ये वाला चीज है। मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उनको वो श्योरिटी नहीं मिल रही है, उनको वो एश्योरेंस नहीं मिल रहा है, ये वाला चीज है। पता है, कभी कभी एनर्जीज कुछ इस तरीके से भी होती हैं, सिर्फ प्यार करना जरूरी नहीं होता, हमारे अंदर भी वो मतलब कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि हम उस चीज को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। दैट इज द मेन रीजन, इस तरीके से। तो आपके पर्सन, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके पर्सन के पास बहुत सारी लाइक चॉइसेस है, नहीं। मेजर टर्म कुछ इस तरीके का है कि एक लेवल पे जो आपका पर्सन है ना, वो चीजों में चूज आप ही को करना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इमोशनली आप ही उस पर्सन को सेटिस्फाई कर पाओगे। लेकिन वो पर्सन आते आते रुक रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से ब्लॉकेजेस बनती हैं। शायद ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हुई हुई है मतलब उनकी वजह से हम बोल सकते हैं। और उसी के साथ मूविंग ऑन वाली जो चीज है ना, इसलिए 7 ऑफ स्वर्ड्स आ रही है, ये वाला चीज है। मतलब पेन बहुत हो रहा है लेकिन बता नहीं रहे हैं, दूर जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो मतलब दिखा नहीं रहे हैं। बहुत से लोगों के जो पार्टनर है ना, उन्होंने आपको स्टॉक करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं अब उन्होंने डिस्टेंस तो क्रिएट कर लिया, लेकिन बहुत हाई लेवल पे यहाँ पर अब एक ना मतलब एक रेस्टलेसनेस आ रही है। ओवर थिंकिंग में अब एक ये पॉइंट भी शुरू हो गया कि वो कर क्या रहा है या कर क्या रही है, कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, आपके पर्सन ना, आपके पर्सन की एनर्जी कुछ इस तरीके से भी
रही होगी कि कभी ब्लॉक कर रहे हैं, कभी अनब्लॉक कर रहे हैं, कभी बात कर रहे हैं, कभी बैक ऑफ कर रहे हैं, मतलब पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पीस ऑफ माइंड को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। ये वाला चीज है। वो बैलेंस तो बनाना चाहते हैं लेकिन नेगेटिव इतना हो गया है ना सिचुएशन से, ये वाला चीज है। मेन आपके पर्सन की लाइफ का प्रॉब्लम ही ये है कि आपके पर्सन को बिल्कुल भी एक राइट गाइडेंस नहीं मिल रही है, ये वाला चीज है। या तो वो कुछ नए ऐसे लोगों से मिले हैं जो उनको एक केयरलेस वाली एनर्जी में डाल रहे हैं, जो चीजों के ऊपर ध्यान मतलब देने की कोशिश ही नहीं कर रहे। लेकिन ये जो एकदम से पर्सनालिटी में शिफ्ट आया ना, ये इंटरनली आपके पर्सन को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, ये वाला चीज है। इसीलिए बहुत हाई लेवल पे यहाँ पर एक मतलब कि ना पेन बहुत ज्यादा हाई लेवल पे आ रहा है, बहुत ज्यादा सरफेस पे आ रहा है, तो इसलिए वो ना बिल्कुल रेस्टलेस हो गए हैं। बहुत से लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव भी होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल मैं आपके पर्सन को ना आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ, ये वाला चीज है। यहाँ पे मुझे एक स्पैरो दिख रहा है, कहीं ना कहीं डिवाइन की जो एनर्जी है ना, उनके माइंड को क्लियर कर रही है, उनको बता रही है कि वेयर ही रियली नीड्स टू गो, ये वाला चीज है। अवेटिंग रिजल्ट्स में ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, नरिश ही होगा ये रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक नया चैप्टर भी मैं स्टार्ट होते हुए देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है कि इस बार जब आपका पर्सन आएगा तो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट लेकर आएगा, ये वाला चीज है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर अगर आप काम करना चाहो, कुछ कुछ भी पॉइंट अगर आपके साथ यहाँ पर मैच हुआ है, तो उस पर्टिकुलर टर्म्स में आप अपने लाइक पर्सन के साथ टेलीपैथी कर कर उन चीजों को सही कर सकते हो। ठीक है, हमेशा की तरह कुछ लव मैसेजेस निकालूंगी मैं आपके पर्सन के आपके लिए, जिससे आपको थोड़ी सी शांति मिल जाएगी कि आपके पर्सन एक्चुअल में इस सेपरेशन में आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आई डू टॉक अबाउट यू। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो वो आपके बारे में बात ही नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं। दे डू टॉक अबाउट यू, दे डू थिंक अबाउट यू। आई राइट पोएम्स अबाउट यू, ये उन लोगों के लिए एक स्पेशल मैसेज है जिनका जो पार्टनर है वो लिखना पसंद करता है कुछ ना कुछ, ये वाला चीज है। या तो अपना काम लिख कर करना पसंद करता है। अब आप देख लो कि ये चीज आपसे मैच हो रही है नहीं हो रही है। आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू, आई कांट लेट यू गो। मतलब एक तरीके से अगर यहाँ पे बात करी जाए तो कहीं ना कहीं मैंने बोला ना आते आते रुक जाते हैं, तो ये वाला चीज बहुत ज्यादा हाई टर्म्स में है कि वो फेस नहीं कर पा रहे हैं जो भी पास्ट की हैपनिंग्स रही हैं। आई एम स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को डर भी है आपको लूज करने का। पावरफुल, प्लीज डोंट मूव ऑन। आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप मूव ऑन करो, आप आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, ये वाला चीज है। आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ। ठीक है, वो जानते हैं कि यू आर परफेक्ट फॉर देम। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फोन। माई गॉड, कमेंट सेक्शन में सब ये चीज जरूर बताना कि कितना टाइम हो गया है आप दोनों के सेपरेशन को। अगर ये चीज अभी भी है और बहुत लंबे टाइम से होना, सो दिस रिलेशनशिप इज सो स्ट्रॉन्ग कि अलग अलग रहने के बाद भी कुछ ना कुछ शायद लास्ट कॉन्वर्जेशंस रही हैं आप दोनों की, जिसकी वजह से आपके पर्सन को बहुत ज्यादा हर्ट फील हुआ है। सो दैट इज व्हाई द कार्ड केम आउट हियर, व्हाई डिड मतलब व्हाई डिड यू ब्रेक माय हार्ट, ये वाला चीज है। शायद लास्ट कॉन्वर्जेशंस थोड़ी सी हार्ट ब्रेकिंग रही होगी या आर्ग्यूमेंट्स रहे होंगे जिनकी वजह से आपके पर्सन को बहुत ज्यादा ही हर्ट फील हुआ है। आई चूज टू बी विद यू। ठीक है, चाहे सेपरेशन हुआ है, जो मर्जी है, दे आर ओनली वॉन्ट्स टू बी विद यू। आई वॉन्ट टू मेक लव विद यू। यस, नाइस। ठीक है, दो तीन कार्ड जोड़ लूंगी मैं। आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट, ट्रस्ट इश्यूज है मैंने बताया था, तो ट्रस्ट यहाँ पर रीबिल्ड होता हुआ दिख रहा है मुझे। आई कैन गिव यू मतलब आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। ओ माई गॉड, दिस इज सो, बहुत बड़ी बात हो गई है।
ठीक है, तो ट्रस्ट रखो अपने पर्सन के ऊपर। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। देखा, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं निकला। अब ये लास्ट कार्ड नेगेटिव ना आ जाए बस। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। ठीक है, बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं जिन चीजों के ऊपर मैंने बोला है आई वॉन्ट टू होल्ड यू। आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुडंट से अ थिंग। बातचीत करना चाहते हैं बट दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से। सो दिस वॉज इट। ये थी आज की रीडिंग। सो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मैं फिर मिलूंगी आपको एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।